जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का सेट हुआ, जिसमें टॉप किए हैं आनंद कुमार। बिहार एसएससी में 126.5, बिहार दरोगा में 58 नंबर। ताली हो जाए आनंद जी के लिए। अगला मनीष कुमार, बिहार एसएससी में 124 नंबर। अजीत कुमार सिंह, बिहार एसएससी में 123.5 नंबर। ताली बजा दीजिए सबको। रंजीत गुप्ता 121 नंबर। उसके बाद चंदन कुमार 120 नंबर। नीलेश पटेल 120 नंबर बिहार एसएससी में, बिहार दरोगा में 56 नंबर। ज्ञान मणि बिहार एसएससी में 119 नंबर। कुंदन बिहार एसएससी में 116 नंबर। सनी सिंह राजपूत बिहार एसएससी में 115 नंबर। सरिता कुमारी बिहार एसएससी में 112 नंबर। ताली बजा दीजिए। सुजीत बिहार एसएससी में 112 नंबर, बिहार दरोगा में 67 नंबर। सुरुचि बिहार एसएससी में 109.25, बिहार दरोगा में 55 नंबर। दिवाकर कुमार बिहार एसएससी में 106 नंबर। नाम नहीं लिखे हैं। 102 नंबर बिहार एसएससी में, बिहार दरोगा में 52 नंबर। क्या नाम है? राहुल कुमार। कोमल सिंह बिहार एसएससी में 98 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। आज का बिहार पुलिस के टॉपर है कार्तिक राज, इनका बिहार पुलिस में 84 नंबर। ताली हो जाए। अगला डेविड रॉय 79 नंबर। ताली बजा दीजिए। रामेश्वर कुमार 79 नंबर। रामेश्वर। विशु कुमार 76 नंबर। विशु कुमार 76। ताली बजा दीजिए सबके लिए। संतु कुमार 74 नंबर। आनंद 72 नंबर। रोहित कुमार 71 नंबर। रोहित कहाँ गए? अजय कुमार 70 नंबर। गौरव शर्मा 70 नंबर। रमन 69 नंबर। गौरव 68 नंबर। गौरव। ऋषभ 68 नंबर। राजा बाबू 63 नंबर। निकेश कुमार 63 नंबर। पवन कुमार 62 नंबर। अमित 62 नंबर। मनीष 62 नंबर। निर्भय 61 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। हाँ मैंने सब। चलिए हम लोग बिहार दरोगा सेट का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन मैथ है। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए 1,44,000। 2 नंबर का ऑप्शन बी 5:2। ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन सी 6 सेकेंड हो जाएगा। 4 का हो जाएगा ऑप्शन ए 100 हो जाएगा। 5 का ऑप्शन सी 12 किलोमीटर। 6 का ऑप्शन बी 13 हो जाएगा। 7 का ऑप्शन सी 17 मीटर। 8 का ऑप्शन डी CITOXE। 9 का ऑप्शन सी 294 रुपया। और 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए 5% हो जाएगा। बना लीजिएगा मैथ रीजनिंग। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं 11 नंबर से। सिंधु नदी के तट पर खाली स्थान नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गौरी पर खोखरों द्वारा कत्ल कर दिया गया। किस स्थान पर? तो नाम था दमयक। दमयक नामक स्थान पर जो है ना, मोहम्मद गौरी का हत्या कौन कर दिया है? खोखरों ने। खोखरों ने। यही जो है ना, खोखरों पूछेगा मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? खोखरों के विरुद्ध था। ये पाकिस्तान वाला एरिया में पड़ता है, सिंध वाला एरिया में। उसके बाद है पूछेगा मोहम्मद गौरी शासक कब बना था? 1173 में। किस वंश से संबंधित था? ससबनी वंश से संबंधित था। और मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत पे कब था? 1175 में। 1175 में सिंध पर आक्रमण किया था, सॉरी मुल्तान पर। 1175 में मुल्तान पर पहला आक्रमण। और दूसरा आक्रमण 1178 पाटन गुजरात। इसी में जो है ना भीम द्वितीय जो है ना मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था कब? 1178 में। हाँ 1178 पाटन नामक स्थान पर। भीम द्वितीय किस वंश से संबंधित था? सोलंकी वंश। सोलंकी वंश से संबंधित था। चलिए उसके बाद आइए, मध्यकालीन भारत में एक अन्य अधिकारी महियान क्या होता था? गुप्तचर। गुप्तचर होता था कौन? महियान। मुहस्सिब होता था, लोक आचरण अधिकारी होता था।
चलिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 7वां मंडल का अस्थायित्व कौन है? तो वशिष्ठ। 7वां मंडल का अस्थायित्व मतलब क्या हो गया? रचयिता बोल सकते हैं, कौन है? वशिष्ठ। और 7वें मंडल में किसका चर्चा है? 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध का चर्चा ऋग्वेद के 7वां मंडल में। ऋग्वेद का 3रा मंडल में क्या है? सूर्य देवता गायत्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और 9वां में क्या है? ऋग्वेद के 9वां मंडल में देवता सोम का वर्णन है। ठीक है। और 10वां में आपका पुरुष सूक्त के बारे में चर्चा है। 8वां में क्या है? पुरुष सूक्त। 10वां मंडल को पुरुष सूक्त कहा जाता है, जिसमें 4 गो वो है ना, हाँ, चार प्रकार का वर्ण का बात किया गया। हाँ, उसी में है। और 8वां हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील। 8वें हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, 8वां मंडल को। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने का सूचना देता है? बोगाज गोई अभिलेख, जिसको क्या कहा जाता है? एशिया माइनर। एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। कहाँ है? तुर्की में है। और इसमें जो है ना मित्र, वरुण, इंद्र, नासत, ये सब देवता का वर्णन मिलता है। पूछेगा मित्र, वरुण, इंद्र, नासत देवता का वर्णन किस अभिलेख में? तो बोगाज गोई अभिलेख, जिसको एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किसके दरबार में संस्कृत के प्रख्यात कवि श्री हर्ष थे, जिन्होंने निषिद्ध चरित्र और खंडन काव्य का रचना किया है? हाँ, राजा जयचंद्र के दरबार में। किस वंश से संबंधित है? गढ़वाल वंश। ठीक है। और ये जो है ना श्रीहर्ष जो है ना, जयचंद्र और विजयचंद्र दोनों के दरबार में रहा था। इसका रचना याद रखिएगा, निषिद्ध चरित्र और खंडन काव्य किसका है? श्रीहर्ष का है। उनमें से कौन मुगल शासक अकबर की सेना में मार्ग नक्शी के पद पर आसीन था, जो तदकात एक अकबरी नामक ग्रंथ लिखा है? हाँ, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अब्दुल कादिर बरदायनी क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद कौन किया है? अब्दुल कादिर बरदायनी ने। किस नाम से? रजनामा। इनमें से किसके शासनकाल के दौरान बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया था? तो महिपाल के समय में। महिपाल किस वंश से संबंधित था? गुर्जर प्रतिहार वंश का था महिपाल। मिहिर भोज। पूछेगा आदिवरा की उपाधि कौन धारण किया था? मिहिर भोज। ठीक है। आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज। धर्मपाल जो है ना विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया है। सोमपुर महाविहार भी कौन बनाया है? धर्मपाल बनाया है, जो पाल वंश से संबंधित था। निम्न में से कौन सी बात आवर्तबीजी के बारे में सच नहीं है? प्रमुख चरण गेमिटोफाइट्स होता है, यही गलत है। समवहनी बंडल मौजूद होता है, सही बात है। बीजाणु हेट्रोस्पोरस होता है, ये भी सही है। बीज जो है ना ढका होता है, ये भी सही है। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित रहता है? सेलुलोज के रूप में रहता है। ठीक है, सेलुलोज के रूप में। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हाँ, और 99% ऊर्जा अगर प्राप्त करता है, 100% अगर ऊर्जा प्राप्त करता है ना, तो यूज 1 से 2%। हाँ, 1 है। ठीक है। और बाकी जो है 99% को वापस फिर उड़ा दिया जाता है ना। हाँ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? आणविक नाइट्रोजन अमोनिया में रूपांतरित हो जाता है। एजोला जो है ना किसके लिए मुद्रा उर्वरता को बढ़ाता है? मतलब मृदा होगा। एजोला जो है ना चावल की खेती के लिए मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। मृदा लिख लीजिएगा उसको। खाली स्थान पौधे की एक ऐसी प्रजाति है जिसने कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया है। मरुद्भिद। हाँ, मरुद्भिद मतलब मरुस्थल, जिसको इंग्लिश में जीरोफाइट कहते हैं। एजोला हाँ, प्राकृतिक उर्वरक, जो मतलब ये जो है ना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में योगदान देता है। चलिए, ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफोर, मधुमक्खियाँ, कुछ छिपकलियाँ और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसको क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहा जाता है। विखंडन जो है ना, पूछेगा अमीबा में क्या होता है? विखंडन विधि द्वारा ये होता है, जनन होता है। चलिए, औषधीय प्रयोजनों के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक फेनोलिक यूनिक करक्यूमिन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? हल्दी में पाया जाता है। करक्यूमिन हल्दी में, हाँ, पीला होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक? जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान दोनों का जनक अरस्तु, लेकिन वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को माना जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक।
कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? जल चक्र, जल विज्ञान चक्र। जल विज्ञान चक्र मतलब हाइड्रोलॉजिकल चक्र क्या करेगा? जल पानी की गति को दर्शाता है। गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होता है। इसलिए जो है ना, गहरे समुद्र में हीलियम को मिलाया जाता है। किसमें? ऑक्सीजन के साथ। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य में हिचकी समानता निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन शिफ्टिंग के कारण होता है? तो मध्यपट के। कोई जैव रासायनिक यौगिक है जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है? स्कैनर क्या है? इनपुट है। बाकी मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर सभी आउटपुट है। आउटपुट डिवाइस, हाँ, जो बाहर से उसको जो है ना स्पर्श कर सकते हैं। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में कौन सा उपकरण है? इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस है। बाकी टच पैड हाँ, जो जिसको टच कर सकते हैं उसको आउटपुट। टच नहीं, मतलब जिसको हम देते हैं वो इनपुट और जो हमको देता है वो आउटपुट। हाँ, वो भी ठीक है। ऐसे तो वो हमको देता है रिजल्ट, मतलब रिजल्ट निकलता है। मॉनिटर में हम देख सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते, आउटपुट। हाँ, ठीक है। चलिए, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रांसिस बर्नियर। यही फ्रांकोइस बर्नियर जो है ना, किसके समय में आया था? औरंगजेब के समय। औरंगजेब का चिकित्सक था ये फ्रांकोइस बर्नियर। मनुची, ट्रेवेनियर्स, ये सब। पीटर मुंडी किसके समय में आया था? शाहजहां। तीनों शाहजहां। मनुची किसका? हाँ, ताकि उसी औरंगजेब के समय में आया था। पीटर मुंडी, मनुची, ट्रेवेनियर तीनों शाहजहां के समय में। एडवर्ड टेरी जहांगीर के समय में। आया था। मनुची शाहजहां के समय में। विजय खाली स्थान मतलब कौन सा विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई गई और सिक्का के दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद दिन शाम अंकित करवाया गया? कन्नौज का युद्ध, मतलब इसको क्या कहते हैं? चंदावार का युद्ध। कब हुआ था? 1194 में। 1194 युद्ध को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया? देवी लक्ष्मी प्रकार का सिक्का मतलब ये करवाया, जारी करवाया। ठीक है। देवी लक्ष्मी आपका मोहम्मद गौरी, और शाहरुख सिक्का बोलेगा तो शाहजहां, राम सीता सिक्का अकबर। ठीक है, राम सीता अकबर। और चमड़ा का सिक्का बोलेगा तो हाँ, भिश्ती निजाम चमड़ा का सिक्का चलाया था। सोने का सिक्का बोलेगा तो भारत में हिन ईनानी सबसे पहले आपका सोने का सिक्का चलाया। चलिए, शीशा का सिक्का 7वां। चलिए, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्नलिखित में कौन सी बात असत्य है? यह एक इलास्टोमर है, सही बात है। यह सिस आइसोप्रीन का एक मोनोमर है, पॉलीमर है। हाँ, यह आइसोप्रीन का पॉलीमर है। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन का एक बहुलक यानी पॉलीमर है, सही बात है। इसके गुणों में सुधार लाने के लिए इसे सल्फर यौगिकों के साथ गर्म किया जाता है, ये भी सही है। तो कौन गलत है? 36 का बी हो जाएगा। 2, खाना बनाने वाले बर्तन में निम्नलिखित में क्या नॉन स्टिक कोटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, ना चिपकने वाले बर्तन बनाने के लिए। 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायी है और समान हवा में पाए जाने वाले दूसरे सूक्ष्मजीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन सकते हैं? लुई पास्चर ने। रेबीज का टीका का खोज भी कौन किया है? लुई पास्चर। दूध का पाश्चीकरण लुई पास्चर। हाँ, 1857। चलिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है? पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वर्षा एक तरल क्या है? अवक्षेपण है। अवक्षेपण है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें चतुर्भुजीय यानी टेट्रागोनल क्रिस्टल प्रणाली होता है? कैल्शियम सल्फेट में होता है। नायलॉन धागा किससे बना होता है? नायलॉन धागा पॉलीएमाइड पॉलीमर का बना होता है। पॉलीएमाइड पॉलीमर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसके तंतु का उपयोग किया जाता है? केवलार के तंतुओं का उपयोग किया जाता है। अब बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बोलेगा तो पॉलीकार्बोनेट से बुलेट प्रूफ खिड़की। फिरोजा खाली स्थान का एक अयस्क है। फिरोजा किसका है? कॉपर का। क्यूपराइट भी किसका है? कॉपर का है। किसका? हाँ, बुलेट प्रूफ खिड़की बनाना है पॉलीकार्बोनेट। मैग्नीज का कौन है? पायरोल्यूसाइट
पायरोलिसाइड किसका है? मैग्नीज का है। मरकरी का कौन है? मरकरी मतलब पारा, सिनेबार हो गया। और टीन का कौन हो गया? कैसिटेराइट टीन का हो गया। बॉक्साइट किसका? एक एस्क है, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है क्या? नहीं, एल्युमिनियम का है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का घटक नहीं है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, जस्ता होता है, निकेल होता है, तांबा होता है, और क्या होता है? जस्ता, निकेल और तांबा। जल गैस मिश्रण है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, CO प्लस H2O, सॉरी H होगा, हाँ हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या होता है? H। H2, हाँ CO प्लस H2। कमरे के ताप पे कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? पारा जो है क्या है? एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। जब खाली स्थान निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होता है तो हम स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, तो लोहा। जब लोहा निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होगा तो क्या नहीं मिलेगा? स्टेनलेस स्टील मिलेगा। हाँ, एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाँ, एनोडाइजिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? चूने का पानी। कैल्शियम कार्बोनेट का है? चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है। चूना का पानी नहीं है। NaHCO3 का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है, जिसको क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं। निम्नलिखित सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? बेंजोइक एसिड का किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का भी किया जाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का भी किया जाता है, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है ना परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता। हीरा विद्युत प्रभावित नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हीरा में जो है कैसा प्रसंस्करण पाया जाता है? sp3, ग्रेफाइट में sp2। कैंसर के उपचार में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? रेडोन का प्रयोग किया जाता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। आर्गन क्या है? अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला गैस कौन है? आर्गन। हाँ, वायुमंडल में अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। 0.93। हीलियम का खोज कौन किया है? लोकेयर। हीलियम का खोज लोकेयर किया। क्रिप्टोन। चलिए अगला देखिए। लॉर्ड रिपन को किसने भारत का उद्धारक का संज्ञा दिया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक? 1880 से 1884। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से 1880 से 1884? निम्नलिखित में से किस अधिनियम से औपनिवेशिक भारत में इंपीरियल विधान परिषद का गठन किया गया? 1861। इंपीरियल विधान परिषद, हाँ 1861। पोर्टफोलियो भी 1861। ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक रूप से कब शामिल किया गया? 1992। ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक रूप से किस वर्ष में शुरू किया? 1992। 1972 में क्या हुआ था? हाँ, यह जो है ना म्यूनिक में ओलंपिक हुआ था। ओलंपिक मस्कट। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहला ओलंपिक मस्कट जो है ना कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यही म्यूनिक 1972। लेकिन शीतकालीन ओलंपिक में बोलेगा पहला मस्कट तो 1968 में, यही फ्रांस में हुआ था। पहला जो है ना मस्कट जो स्टार्ट हुआ था पहले शीतकालीन में 1968 में, जो 1968 में कहाँ हुआ था? फ्रांस। और 1972 में म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी में। यहाँ जो है ना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मस्कट बोलेगा प्रारंभ हुआ है 1972 में। 1896 में क्या हुआ? ओलंपिक शुरू हुआ है। ओलंपिक 1896 में शुरू हुआ है। इनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान उनमें से किसके द्वारा स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी का स्थापना किया गया था? चिदम्बरम पिल्लई। और स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905। ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन चलाने का विचार सबसे पहले कौन दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। अपनी कौन से पुस्तक में? संजीवनी में। भारत में पहला मानवाधिकार संगठन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन मतलब ICLU मुंबई का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। हाँ, अखिल भारतीय किसान
संगठन का भी स्थापना हुआ था 1936 में लखनऊ में। इनमें से किसके द्वारा इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में 18 मार्च 1910 ईस्वी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना भी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। इनमें से किसके द्वारा 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन पुणे में स्थापना किया गया? मार्गरेट कजिन्स के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ था, जिसका प्रथम अध्यक्ष MC सीतलवाड़। वर्तमान में कौन है? ऋतुराज अवस्थी। 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी। इनमें से किसके द्वारा 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया? विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम और चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता। चार्ल्स विल्किंस भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में 1785 में। 1924 में स्थापित रिफॉर्म इंक्वायरी कमेटी में ब्रिटिश प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 4 भारतीय सदस्य भी थे। उनमें से कौन भारतीय सदस्य नहीं था? तो पंडित मोतीलाल नेहरू नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, तेज बहादुर सप्रू थे, सर शिवास्वामी अय्यर भी थे। अय्यर। चलिए, द लीगेसी ऑफ द लोकमान्य नाम पुस्तक किसने लिखा है? थियोडोर एल से ने लिखा है। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। वही जो है ना, कितना वर्ष के बच्चा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 1976 में कितने मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाने का सुझाव दिया था? बोला था 8, लेकिन जोड़ा गया 10। वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां वही 86वां संविधान संशोधन 2002। हाँ, पूछा स्वर्ण सिंह समिति कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया है? तो 8। इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका स्थापना कब हुआ था? 1993 में। और नहीं, वो विश्व मानवाधिकार आयोग है। विश्व मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948। 1993। और केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 1964। कौन सा समिति? संथानम समिति। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993। क्या? विश्व मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर 1948। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब है? 1993। हाँ, 93 में। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में है। योजना आयोग 15 मार्च 1950। किस तिथि को लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013 कानून के रूप में परिवर्तित हो गया? 1 जनवरी 2014। और सबसे पहले लोकपाल जो है कहाँ, किस देश में आया था? तो स्वीडन में। 1809 में स्वीडन में सबसे पहले लोकपाल आया था, 1809 में। हाँ, भारत में 1 जनवरी 2014 में। 1809 में आ गया। देखिए, लोकायुक्त विधेयक सबसे पहले पेश हुआ था आपका, लोकायुक्त विधेयक पेश हुआ था आपका महाराष्ट्र में। नहीं, रुकिए 1 सेकंड। महाराष्ट्र में ऑफिस है। हाँ, लोकायुक्त कार्यालय बोलेगा ना तो आपका महाराष्ट्र, लेकिन लोकायुक्त विधेयक उड़ीसा। हाँ, इनमें से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही जो है ना अंग्रेजी भाषा में होगा? अनुच्छेद 348 का क। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य किस वर्ष बना? 1949। और कॉमनवेल्थ का स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1931। रेड लेगून किस देश में है? बोलिविया। और बोलिविया की राजधानी लापाज है। हाँ। ईरान का है तेहरान। और फिनलैंड का क्या है? हेलसिंकी। हाँ, चलिए। विश्व की द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा झील कौन है? बैफिन द्वीप है। हाँ, बैफिन द्वीप है ना, कनाडा के आसपास है। द्वीप पर स्थित सबसे बड़ी झील। हाँ, बैफिन झील है। और हिरन झील कहाँ है? अमेरिका में। बेकाल झील रूस में है। आयर झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कौन? अमेरिका में है। चलिए, रूस में है। आयर ऑस्ट्रेलिया में। ये बैफिन झील कहाँ? देखिए तो सर्च कीजिए तो बैफिन। जुदियन मरुस्थल इनमें से किस देश में है? उत्तरी कनाडा में। अच्छा, बैफिन द्वीप कहाँ है? बैफिन झील या बैफिन द्वीप तो कनाडा के आसपास एरिया में। हाँ, कनाडा। जुदियन मरुस्थल इनमें से किस देश में है? इजराइल में। इजराइल में जुदियन है, नेजेब है।
जूदियन और नेजेब मरुस्थल कहाँ है? इजराइल में है। नेजेब, हाँ नेजेब। हिमालय से उतरने वाली नदियाँ किस प्रकार के मैदान में आकर अदृश्य हो जाती है? भाबर मैदान में। किस जल संधि से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के समानांतर है ना। और किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। कितना बार विचलित होती है? 4 बार। डोवर जल देखिए, डोवर जल दमरूमध्य किस देश के बीच स्थित है? पूछता है। इंग्लैंड और फ्रांस। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को के बीच। हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है। 90 ईस्ट रेज कहाँ है? हिंद महासागर। 90 ईस्ट रेज हिंद महासागर में। भारत में किस प्रकार का कहवा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है? रोबस्टा, रोबस्टा रिबेलिका और अरेबिका, ये सब कॉफ़ी का प्रकार है। लेकिन सबसे उत्तम कोटि का कहवा कौन होता है? तो ये अरेबिका। अरेबिका जो है ना सबसे उच्च क्वालिटी का कहवा होता है। चलिए, नहीं अरेबिका जो है ना उच्च कोटि का कहवा। अच्छा, क्या बोले? अरेबिका भारत में ज़्यादा नहीं, अरेबिका सबसे उच्च कोटि का कहवा। और रोबस्टा जो है ना वो भारत में सबसे ज़्यादा होता है। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा निकलती है। हेली गैस और विल्सन क्या है? ये सब धूमकेतु है। और हेली कितना वर्ष के बाद दिखाई देता है? 76 के वर्ष के बाद दिखाई देता है। 2062 में दिखाई देगा। अंतिम बार दिखाई दिया था 1986 में। भूपर्पटी में बहुयायत से पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक है। ब्रह्मांड में बोलेगा तो हाइड्रोजन। बाणगंगा झील इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली में। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है? गोवा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का कि सबसे अधिक जो है ना शहरी जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ है? तो गोवा में। लेकिन सबसे ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश। हाँ, जनसंख्या में बोलेगा ना सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या किस कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। वायुमंडल में। हाँ। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो सिकंदराबाद में है। बिलासपुर में है दक्षिण पूर्व। हाँ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। और विशाखापट्टनम है दक्षिण तट रेलवे। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। सबसे नया यही बना है 18वां रेलवे जोन। हाँ, दक्षिण तट रेलवे। हुबली किसका है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली कर्नाटक में। यही सबसे बड़ा क्या बन रहा? रेलवे प्लेटफॉर्म। हाँ, बन गया। इनमें से कौन सा राज्य कोंकण रेलवे से संबंधित नहीं है? महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केरल, ऑप्शन डी। कोंकण रेलवे का निर्माण कब शुरू हुआ है? महाराष्ट्र लिखा हुआ है। कोंकण रेलवे बना था कब? 1998 में। लंबाई कितना है? 760 किलोमीटर। 760 और 1998 में बना है। और कहाँ से कहाँ तक है? रोहा से मंगलुरु। इनमें से कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? तो सेवराई की पहाड़ी। सेवराई की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु, यानी पूर्वी घाट में। क्या? पूर्वी घाट में। गरीबी उन्मूलन इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का देन है? 5वीं पंचवर्षीय योजना का देन है। हाँ, लेकिन गरीबी उन्मूलन पे जो है ना विशेष बल किस में दिया गया था? तो 6ठी में। बरानी द्वीप फसल जो है किस में है? किसका? धान का। जया, पद्मा, ये सब किसका है? धान का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुरुआत कब हुआ है? 24 फरवरी 2019 को। विदेशी विनिमय में पूंजी की पूर्ति खाता परिवर्तनता इनमें से किस समिति का देन है? तारापोर समिति। और कब हुआ था? 1994 में। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान 134। मानव विकास सूचकांक में 34। हाँ, विकास इंडेक्स में ना हमारा विकास हाँ नया ही है। भारत को बीते दिन 2023-24 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से मिला है? सिंगापुर से मिला है। नरेंद्र मोदी उनमें से किस देश की यात्रा पर जा रहे हैं जो इससे पहले पिछली यात्रा 1983 में भारतीय PM के तौर पर इंदिरा गांधी पहुंची थी? ऑस्ट्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा किस देश का होगा? इटली। कौन सा सम्मेलन था? G7। हाँ, G7 का सम्मेलन में भाग लेने गए थे। 1975 में स्थापना हुआ G7 का।
हाँ, अभी हाल ही में यूक्रेन में शांति पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन जिसका शीर्षक शांति का मार्ग था, कहाँ आयोजित हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP 28 कहाँ हुआ? UAE में, UAE के दुबई में। और COP 29 कहाँ? अजरबैजान की राजधानी बाकू। और COP 30 कहाँ? ब्राज़ील में। नहीं, बाकू। COP 29 बोलेगा तो बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू। और COP 30 ब्राज़ील 2025 में होने वाला है ब्राज़ील में। अभी हाल ही में उनमें से किसके द्वारा प्रवाह पोर्टल शुरू किया गया? प्रवाह पोर्टल, दक्ष पोर्टल, दोनों RBI। संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 किन 2 देशों के साथ आरंभ हुआ है? भारत और सेशल्स के बीच हुआ है। अभी हाल ही में संघाई सहयोग संगठन की 24वीं बैठक अस्ताना में संपन्न हुआ है। इनमें से किस देश को नए सदस्य के रूप में पूर्ण सदस्यता दिलाएगा? बेलारूस। और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क। एससीओ का स्थापना 2001। एससीओ में कितना देश हो गया है? 10। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? एससीओ का मुख्यालय बीजिंग। बीजिंग में, बीजिंग। हाँ, नहीं संघाई नहीं। कितना सदस्य है इसमें? बहरीन का मनामा। अंगोला, अंगोला का लुआंडा हो जाएगा। आइलैंड का लिस्बन। नहीं, सॉरी, आइलैंड का हो गया डबलिन। और एससीओ का स्थापना 15 जून 2001 में। ठीक है। अब भारत एससीओ का सदस्य कब बना है? 2017 में। भारत और पाकिस्तान एससीओ का सदस्य 2017 में बना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।